ये धर्म के 10 लक्षण हैं और इन्हीं 10 लक्षणों पर हम आप सब लोग चर्चा करेंगे। धर्म का पहला लक्षण है धृति। धृति का मतलब धैर्य। ये 10 लक्षण धर्म के नहीं है, ये 10 लक्षण राम के। जिन्होंने इन 10 लक्षणों को पहचान लिया, इन 10 लक्षणों को जान लिया, इन 10 लक्षणों को जीवन में उतार लिया, समझो उसके हृदय में राम आ गए हैं। वो स्वयं राम हो जाएगा जो इन 10 लक्षणों को जी ले। धर्म का पहला लक्षण है धृति, मतलब धैर्यता। धैर्यता समझते हैं? शिव धैर्य का स्वरूप है, जो अपमान को भी सहन करे। सहन का मतलब ये होता है धैर्यता। जो जल्दीबाजी ना करे, सनई व्यवस्था देख करके, स्थान देख करके, वहां की मजबूरियां देख करके जो क्रिया को क्रियान्वित करे, इतनी धैर्यता जिसके अंदर हो, वो धर्म के पहले लक्षण से युक्त है। धृति, धैर्यता, धैर्यवान। धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। आपके संग कोई अच्छा ना करे तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे को तैसा। इसने मेरे संग ऐसा किया तो मैं भी इसके संग ऐसा करूंगा। ऐसा मेरे साथ किया तो मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा। ये लक्षण राम जी के नहीं है। रघुनाथ जी इतने बलवान हैं कि सीता जी का हरण करके रावण गए तो भगवान राम चाहते तो वे भी मंदोदरी का हरण करवा लेते। हनुमान जी को लंका भेजा, जाकर के कही आते, बोले कि जैसा इसने किया वैसा ही इसके संग करो। नहीं, प्रभु श्री राम ने युद्ध करके सीता जी को वहां से मुक्त किया, जैसे के संग तैसा नहीं किया। धर्म का दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा। हमारे अंदर क्षमाशीलता नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति बहुत क्षमावान होता है, जो सबको क्षमा कर देता है, कितने भी बड़े अपराधों के लिए किसी को भी क्षमा कर देता है, वो व्यक्ति राम अंशी ही है। उसके अंदर राम अंश विद्यमान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे संग कोई यदि अपराध करता है, हमारे संग यदि कोई गलत करता है, और यदि उसके प्रत्युत्तर में हम तुरंत कुछ उसके साथ गलत करते हैं, और भाई उसने मेरे संग ऐसा किया तो मैं भी इसके संग करूंगा, तो आप उसको आपके साथ किए हुए अपराध का बहुत छोटा दंड देते हो, यदि आप प्रक्रिया देते हो तो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या करें फिर? यदि आपके साथ कोई अपराध करे तो उस अपराधी को क्षमा कर दो। क्षमा का मतलब क्या होता है? प्रले किया, भगवान तेरा निर्णय करेगा क्या करना है। ये साधारण बात नहीं है, शास्त्रीय बात है। आपके साथ कोई कुछ गलत करे तो आप उसको प्रकृति पर छोड़ दो, प्रकृति उससे बदला ले लेगी। एक बार एक गुरुजी अपने 9-10 शिष्यों को लेकर के नदी पार कर रहे थे, नाव में बैठ करके। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उन शिष्यों में एक शिष्य टकला था, उसके सिर पे बाल नहीं थे। तो 2-4 बालक बार बार उसके सिर पे कभी पानी फेंक दें, कभी उसके सिर पे तबला बजा दें, कभी उसके सिर पे कोई गंजा होता है घर में तो बाकी के लोग उसके सिर पर मारते रहते हैं ना, कभी हाथ मार देंगे, कभी ऐसा, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं टंटोला मार देते हैं। ऐसे लोग छेड़ते हैं, कोई गंजा होता है तो बालक उसको छेड़ रहे थे। एक बालक को बहुत देर से छेड़ रहे थे, कभी पानी फेंक दें, कभी कुछ कभी कुछ। गुरुजी दूर बैठ करके देख रहे थे और मन में ये विचार कर रहे थे, ये कोई प्रक्रिया देगा कि नहीं देगा। वो बालक लेकिन सहन करता जा रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। जो भी उसके संग अपराध कर रहे थे उनके प्रति वो क्षमा का भाव रख रहा था, क्षमा कर रहा था सबको, कोई बात नहीं।
किसने पानी डाला? बोले उसने डाला। अच्छा कोई बात नहीं। किसने मारा मुझे? बोले इसने मारा। कोई बात नहीं। सब कुछ क्षमा कर रहा था। गुरुजी बैठ करके देख रहे थे। गुरुजी बोले कि इस बालक की कोई गलती नहीं है, फिर भी सब लोग इसको छेड़ रहे हैं और ये सबको क्षमा कर रहा है। निश्चित ही ये क्षमा करके इन बालकों को प्रकृति के हवाले कर रहा है। प्रकृति इसका बदला लेगी, निश्चित लेगी। और तभी क्या हुआ, नदी किनारे पहुंच गई। नाव जैसे ही किनारे पर पहुंची तो जो उपद्रव मचा रहे थे बालक, उस गंजे के सिर पर बार बार हाथ पान मार रहे थे, उन बालकों में ज्यादा जल्दी हम पहले उतरेंगे। तो गुरुजी ने कहा तुम ही उतरो। तो जैसे ही वे लोग नाव से एक संग कूदे तो वहां दिख तो रहा था कि वो किनारा है, लेकिन वो दलदल था। और जैसे ही कूदे तो इतने इतने धंस गए दलदल में। अब गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। फिर गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया। तो गुरुजी से बोले अरे ये तो ऐसा दिख रहा था बिल्कुल किनारा आ गया, लेकिन जैसे ही कूदे तो यहाँ तो बहुत पानी है, अंदर दलदल है पूरा। गुरुजी ने सब बालकों को नाव में बैठ करके शिक्षा दी। बोले बालकों देखो, ये अभी अभी इन 4 बालकों के साथ क्या हुआ, ये जैसे ही कूदे दलदल में गिर गए, ये क्या हुआ इनके साथ? बोले क्या हुआ? बोले ये जो उपद्रव मचा रहे थे इस बालक के साथ में, बार बार उसको छेड़ रहे थे, बार बार उसके सिर पर पानी डाल रहे थे, लेकिन अगला व्यक्ति इनको क्षमा करता हुआ जा रहा था, जबकि उसका कोई अपराध नहीं है, फिर भी ये उसको छेड़ रहे थे। उसकी क्षमा का ये कारण हुआ कि उसका बदला प्रकृति ने इनसे लिया। जैसे ये लोग नाव से कूदे तो प्रकृति ने इनको पकड़ लिया, जकड़ लिया और दबा लिया अपने में। तो उस दिन गुरुजी ने बालकों को शिक्षा देते हुए बताया कि कोई अगर तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसकी तरफ ध्यान ना दे करके उसको क्षमा कर दो, क्योंकि तुम यदि उसको दंड दोगे तो वो दंड बहुत छोटा होगा, यदि क्षमा कर दोगे तो प्रकृति उसको वो दंड देगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतना बड़ा दंड उसको प्राप्त होगा। लेकिन तुम उसको प्रक्रिया करके उसके दंड को छोटा मत करो, उसको प्रकृति के हवाले छोड़ते रहो। भजन क्या है? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हमारी कितनी बुरी आदतें हैं या हम क्या क्या करते हैं, ये 2 ही लोग जानते हैं। या तो भगवान जानते हैं या हम जानते हैं, ये कोई नहीं जानता। अपनी बुरी आदतों को सब जानते हैं कि हम क्या क्या बुरा करते हैं या हम क्या गलत करते हैं। उन आदतों को ही यदि श्रेष्ठ कर दिया जाए, उन्हीं को संभाल लिया जाए, बस भजन हो गया। तो भजन की विधि में एक विधि क्या है? क्षमा। सबको क्षमा करो। बंधुओं, ये धर्म के 10 लक्षण नहीं, राम जी के 10 लक्षण है। तो पहला लक्षण क्या है? धृति, धैर्यवान। धैर्यवान बनो। एक गौरैया पक्षी होता है, उसकी एक मधुर कथा मैंने पढ़ी। उससे ज्यादा धैर्यवान कोई नहीं है। एक बार इस गौरैया पक्षी की एक कृति से पूरे विश्व में प्रलय आ गया था। छोटा सा पक्षी होता है गौरैया पक्षी। तो एक गौरैया पक्षी समुद्र के किनारे एक मंदिर था, उस पर एक वृक्ष था, उसमें उसका घोंसला था गौरैया पक्षी का। तो गौरैया पक्षी वहां रहता था या रहती थी। उसने कुछ अंडों को जन्म दिया, उन अंडों की रखवाली करती थी और बड़ी अपने मित्र आदियों को कहकर के जाती थी, जब कहीं भोजन करने जाती थी, कुछ दाना चुगने जाती थी, कि मेरे अंडों का ध्यान रखना, मेरे बालक हैं, इनका ध्यान रखना। उसको बड़ी उत्सुकता थी, पहली बार मां बनने वाली थी, मेरे बालक कैसे होंगे उनको देखने की बड़ी प्रबलता थी उसके भीतर। परंतु एक दिन क्या होता है, मौसम खराब, बादल गड़क रहे हैं, काले काले बादलों ने आकर के समुद्र के ऊपर डेरा जमा लिया। आंधी तूफान आना शुरू हुआ। तभी क्या होता है कि विशालकाय समुद्र में सुनामी आती है। गौरैया पक्षी कहीं दाना चुगने के लिए गई होती है, अपनी एक सहेली पक्षी को छोड़ करके जाती है अपने अंडों की सुरक्षा के लिए।
लेकिन वो जैसे ही लौट करके आती है तो क्या देखती है कि कम से कम 100-100 फीट ऊंची लहरें समुद्र में प्रकट हो रही हैं। और तभी वो देखती है कि एक समुद्र की लहर आती है और गौरैया पक्षी के उस पेड़ पर रखे उस घोंसले को बहा करके ले जाती है अपने साथ। गौरैया पक्षी पीछे पीछे जाती है। जब सुनामी की लहर थोड़ी शांत हो जाती है तो वो देखती है कि घोंसला मेरा जिसमें 3-4 अंडे हैं वो समुद्र के ऊपर तैर रहा है। उसकी जो सहेली आदि थी पक्षी वो सब उड़ गए थे, उड़ करके कहीं चले गए थे, लेकिन उसका घोंसला समुद्र में चला गया। गौरैया पक्षी रोने लगी। जब समुद्र शांत हो गया तो किनारे पर जाकर के खड़ी हो गई और समुद्र के आगे हाथ जोड़ करके बोलने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं पहली बार मां बनने वाली हूं। मेरे बालक तुम्हारी लहरों के बीच में झूल रहे हैं। वो निर्दोष हैं, उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हे समुद्र देवता, कृपा करके मेरे घोंसले को वापस लौटा दो। बहुत ध्यान से सुनिए, लौटा दीजिए। समुद्र प्रत्युत्तर तो देता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों समुद्र ने आज गौरैया पक्षी को देख करके उसको प्रत्युत्तर दिया। हंसता हुआ अभिमान में समुद्र खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोला, अरे तू छोटी सी पक्षी और मुझसे याचना कर रही है कि मैं ये घोंसला तेरा वापस कर दूं? अरे मैं समुद्र हूं। इस पृथ्वी पर भूमि मंडल कम है, मेरा आवाज ज्यादा है। पृथ्वी का राजा हूं मैं चाहूं तो एक झटके में, एक लहर में संपूर्ण पृथ्वी को अपने अंदर समाहित कर सकता हूं। तू तो एक छोटी सी पक्षी है, मैं तो बड़े से बड़े जानवरों को भी अपने अंदर समा सकता हूं। अग्नि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से भी ज्यादा ताकतवर हूं मैं। और तू मुझसे कह रही है तेरे छोटे से घोंसले को वापस करूं? मैं नहीं करूंगा, जा। अभिमानवश बोल दिया। गौरैया पक्षी के नेत्र सजल हो गए। 1-2 बार याचना की, मेरे बच्चों को वापस कर दो। समुद्र मना कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, ये कथा बहुत बहुत सीखने योग्य कथा है, जानने योग्य कथा है। गौरैया पक्षी ने नेत्र सजल हो गए, प्रार्थना की, बोले प्रभु दे दीजिए ना मेरे बच्चे। तो वो पास ही तो आपका वो घोंसला है, वो वहां तैर रहा है। मैं अपना बल नहीं है मेरा कि मैं उसको उठा के ले आऊं। आप कृपा करके उसको वापस कर दीजिए ना। तब भी समुद्र ने वापस नहीं किया। तो गौरैया पक्षी क्रोधवश बोलता है, यदि तुमने मेरे बालकों को वापस नहीं किया, हे समुद्र देव, मैं तुमको सुखा दूंगी। समुद्र जोर से हंसने लगा और मुझे सुखाएगी? बोले हाँ, मैं सुखा दूंगी तुमको। कैसे सुखाएगी? बोले मैं अपनी चोंच में तुम्हारे जल को भर भर के किनारों पर डालती जाऊंगी, उससे तुम सूख जाओगे। समुद्र ने लगाई मसनद अपनी बढ़िया, बोले निकाल, तू आज सुखा के दिखा मुझको। और गौरैया पक्षी क्रोधवश अपने बालकों के उस घोंसले को दूर से देख रही है। नेत्र लाल पड़ गए, आंसू निकल रहे हैं। बार बार जाती है और क्रोध में समुद्र की बूंदों को अपनी चोंच में भरती है, बाहर ला करके फिर उस एक कोने में उसको छोड़ देती है। करते 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 4-5 दिन बीत गए। समुद्र देव फिर प्रकट हुए, बोले कितना पी लिया तुमने मुझे? गौरैया पक्षी उसको सुनती नहीं है, लगी रहती है, बार बार जल लेकर के कोने में डालती रहती है। बोले तुमने मेरे बालकों को मार दिया, तुमने मेरे निर्दोष बालकों की हत्या कर दी। मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगी, तुमको सुखा दूंगी, मैं भी वचनबद्ध हूं। समुद्र बोला मैं तैयार बैठा हूं, सुखा के दिखा। बोले तू जितना चोंच में पानी एक बार में भरती है ना, उससे कई अरब खरब टन ज्यादा जल हर सेकंड मेरे ऊपर आता है। पूरे विश्व की हजारों नदियों का जल हर सेकंड मुझ में आ रहा है। कितना सुखाएगी मुझे? बोले चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी, लेकिन जो वचन लिया है वो पूर्ण करूंगी, तुझे सुखाऊंगी मैं। समुद्र बोले लगी रहे, करती रहे।
गौरैया पक्षी को करते 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 बंधुओं 12 दिन बीत गए। ना कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल अपनी चोंच में जल भरे और कोने में छोड़ दे, फिर भरे फिर छोड़ दे, फिर भरे फिर छोड़ दे। उस गौरैया पक्षी की इस क्रिया को कुछ पक्षी कोने पर खड़े होकर के देख रहे थे। बहुत सावधानी से सुनो बंधुओं, उस गौरैया पक्षी की इस क्रिया को कुछ पक्षी किनारे पर खड़े होकर के देख रहे थे। उन्होंने मन में विचार किया, ये छोटा सा गौरैया पक्षी अपने बालकों के न्याय के लिए कितनी परिश्रम कर रहा है, क्या हम इसकी सहायता नहीं कर सकते? अरे हम जानते हैं हम समुद्र को कभी सुखा नहीं सकते, लेकिन अपनी एकाग्रता तो दिखा सकते हैं, अपनी एकता तो दिखा सकते हैं। एक ने 2 से, 2 ने 4 से, 4 ने 10 से, इस प्रकार से पक्षियों ने आपस में एक दूसरे को बुलाना शुरू कर दिया। 10 पक्षी इकट्ठे हो गए गौरैया पक्षी के साथ, वे भी समुद्र के जल को निकालने लगे। 10 से 50 हो गए, 50 से 100 हो गए, 100 से 1000 हो गए, 1000 से 5000 हो गए, 5000 से 10,000 हो गए, 10,000 से 1 लाख हो गए, 1 लाख से 50 लाख हो गए, 50 लाख से 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ पक्षी एक साथ एक किनारे पर बैठ करके समुद्र के जल को मुख में ले रहे हैं और कोने में फेंकते जा रहे हैं। 1 करोड़ पक्षियों के समूह ने आमंत्रण किया तो महाराज कम से कम 10 करोड़ पक्षी समुद्र के जल को अपनी चोंच में भर के किनारे पर डालने लगे। 10 करोड़ पक्षियों ने आह्वान किया, 100 करोड़ पक्षी इकट्ठे हो गए। 125 करोड़ तो भारत की जनसंख्या है। 100 करोड़ पक्षी समुद्र में से जल निकालेंगे। आकाश मार्ग से देखोगे तो जितनी दूर तक हमारी नजर जाएगी, आधे में पक्षी दिखाई देंगे, आधे में समुद्र दिखाई देगा। आधे से भी ज्यादा समुद्र के ऊपर किनारे पर ही सही 100 करोड़ 125 करोड़ पक्षी अपनी चोंच में जल भर रहे हैं और कोने में छोड़ रहे हैं। इतने में ही नारद जी महाराज आकाश से जा रहे थे। जैसे ही आकाश से जाने लगे तभी नारद जी देखते हैं कि पूरे विश्व भर के पक्षी एक साथ समुद्र के किनारे एक छोटे से गौरैया पक्षी के बालकों की रक्षार्थ, उसके बालकों को न्याय दिलाने के लिए उसकी सहायता कर रहे हैं और समुद्र के जल को मुख में भर भर के कोने में फेंक रहे हैं। करोड़ों पक्षियों के उस समूह को, उस झुंड को जब नारद जी ने देखा, नारद जी ने जांच पड़ताल की कि भैया ये पक्षी समुद्र के किनारे इतने सारे पक्षी क्या कर रहे हैं, तब पता चला बोले गौरैया पक्षी को अभिमान दिखाया समुद्र ने, तो उसने उसको कहा है कि मैं तुझे सुखा करके मानूंगी। तो उस गौरैया पक्षी के इतने सारे पक्षी सहायता कर रहे हैं इसको समुद्र को सुखाने के लिए। नारद जी महाराज ने जब ये एकता देखी तो एकता देख करके सीधे नारायण के पास गए और नारायण से जाकर के बोले, प्रभु आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन ये अभिमानवश जो समुद्र ने इतना मान अपना दिखाया, अभिमान दिखाया, इसको परिणाम तो मिलना चाहिए। इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो गौरैया पक्षी छोटा है तो उसके मान का इस प्रकार से अपमान किया इस समुद्र ने, ये उचित बात नहीं है। आप कृपा करके अपने सुदर्शन चक्र को आदेश कीजिए कि वो सुदर्शन चक्र समुद्र के ऊपर जाकर के अपने आप को इतनी द्रुत गति से चलावें कि उनसे निकलने वाले तेज से ये समुद्र सूखने लग जाए। पूरा समुद्र सुखाना नहीं है प्रभु, लेकिन समुद्र को भान तो हो कि हाँ मुझ में कमी हो रही है, मैं सूख रहा हूं। केवल इतना मात्र हो जाएगा, उसी से उस गौरैया पक्षी को शांति तो मिलेगी। भगवान ने जब नारद जी की इस बात को सुना तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, सुदर्शन चक्र जाओ, इतनी द्रुत गति से चलना कि समुद्र का पानी सूख जाए और 12 सूर्यों की किरण को साथ लेकर के जाना। मतलब 12 सूर्य एक साथ आकाश में यदि प्रकट हो जाएं, एक सूर्य ने हालत खराब कर रखी है, यदि 12 सूर्य आकाश में आ जाएं तो क्या होगा, हमारा जल जाएगी पृथ्वी। भगवान ने कहा 12 सूर्यों की किरणों को अपने में समेट करके जाओ और इस समुद्र को सुखा दो जाकर के।
तभी महाराज उन 125-200 करोड़ पक्षियों के देखते ही देखते आकाश से एक दिव्य सूर्य की कांति प्रकट हुई। सुदर्शन चक्र इतनी द्रुत गति से घूमते हुए आकाश मंडल से आए और समुद्र के ऊपर आकर के स्वयं को इतनी द्रुत गति से चलाने लगे। 12 सूर्यों का जब तेज समुद्र पर पड़ा तो क्या हुआ? एक सूर्य समुद्र की कितनी भाप उठाता है समुद्र में से। ये जो बादल बनते हैं समुद्र में से ही तो उठते हैं, एक सूर्य की देन होती है ये बादल। 12 सूर्यों के समान तेज जब उस सुदर्शन चक्र ने प्रकट किया, उसके तेज से समुद्र सूखने लगा, समुद्र का जल खत्म होने लगा, समुद्र में विद्यमान बड़े बड़े जीव जंतु मरने लगे, समुद्र में विद्यमान बड़े बड़े जो वेल मछली आदियां हैं वे सब समुद्र देव से प्रार्थना करने लगी, हे देव हमको बचाओ, हम मर रहे हैं यहाँ पर, ये सुदर्शन चक्र हमको सुखा रहा है। जैसे समुद्र ने देखा कि मेरा जल तो बिल्कुल मानो जितनी पृथ्वी बची थी उतना ही जल रह गया था, समुद्र को लगा कि अब मैं सूख जाऊंगा अगले कुछ मिनटों में। तुरंत समुद्र देव प्रकट हो गए, सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु मेरा अपराध क्या है, आप मुझे क्यों सुखा रहे हैं? अरे बहुत सारे बालक हैं मेरे, सब मर जाएंगे, सब जीव जंतु मारे जाएंगे, इस प्रकार से सुखाओ मत मुझे। सुदर्शन चक्र बोले आज तू भगवान से भी प्रार्थना करेगा तो भी तू नहीं बचेगा, तू तो सूखेगा आज। नारद जी के पास गया समुद्र, नारद जी से प्रार्थना करने लगा, बोले प्रभु मुझे बचाओ। बोले तेरी रक्षा अब केवल एक ही कर सकता है। कौन? बोले किनारे में अपनी चोंच में भर के पानी को कोने में फेंक रहा वो गौरैया पक्षी, जा करके उसके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उसकी क्षमा को स्वीकार करके ला। जब वो तुझे क्षमा करेगा तब सुदर्शन चक्र शांत होगा। समुद्र देव अपने संपूर्ण परिकर के साथ कोने में आए, गौरैया पक्षी के घोंसले को और उसमें रखे 4 अंडों को लेकर के गौरैया पक्षी के चरणों में रख करके समुद्र देव ने जब दंडवत प्रणाम किया और गौरैया पक्षी ने अपनी दोनों भुजाओं से जब उसको क्षमा दान दिया, तब सुदर्शन चक्र शांत हुए, पुनः लौट करके गए। वर्षा हुई, वर्षा में जितना जल समुद्र का सींचा था सब समुद्र को वापस प्रदान कर दिया, समुद्र फिर से यथावत रूप में आ। ये ताकत है क्षमा की, और यही ताकत है धैर्यता की, धैर्यवंतता की, और ये ताकत है श्री राम की। इसलिए बंधुओं ये जो 10 लक्षण यहां बताए जा रहे हैं ये साधारण नहीं है, इनको जीवन में उतार लेना। पहला लक्षण धैर्यवान रहो। धैर्य का मतलब आलस्य नहीं होता। धैर्य का मतलब ये नहीं होता कि कोई काम करना है और तुम कहो कि महाराज जी ने कहा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, क्या बोले सोफे पर लेटे रहो थोड़ी देर, ज्यादा जल्दीबाजी मत करो। आलस्य नहीं, धैर्यता। धैर्यता का मतलब क्या होता है? अपने कार्य को, अपनी क्रिया को लग करके करते रहना, उसमें पीछे ना हटना, हार ना मानना, किसी भी प्रकार से उस कार्य में स्वयं को विफल असफल न होने देना, इसको कहते हैं धैर्यता। तो पहला लक्षण धर्म का क्या है? धैर्य।